वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2024 का इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा का इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं फटाफट। होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो कह रहे फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n डिनोट z बाय nz द ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडलो n। यानी ये ग्रुप मुझे क्या गिवन है, zn ग्रुप। ठीक है, एंड बाय sn द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n लेटर्स। sn मुझे एक सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है। कह रहे द नंबर ऑफ एन्स फॉर विच वी हैव एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू S7। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी n की कितनी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ n। यानी यहाँ पे जो इसने Zn लिया है उसमें n की क्या क्या वैल्यूज मुझे मिलेगी, जिसके लिए अगर मैं एक मैपिंग बनाती हूँ जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, Zn से S7 तक, तो वो मैपिंग मेरे पास 1 1 होमो होनी चाहिए। ठीक है, हमें कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से n मुझे मिलेंगे जिसके लिए ये जो मैपिंग बनेगी ना, ये मुझे कैसी बनेगी, 1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, 1 1 होमोमॉर्फिज्म कब होती है, जब मेरे पास कर्नल होता है ना, वो क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कर्नल ऑफ फाई मुझे अगर आइडेंटिटी है तो वो 1 1 होमोमॉर्फिज्म होती है, एंड 1 1 है तो कर्नल ऑफ फाई क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, ये मुझे मिलता है। अब यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म की जो थ्योरम्स है वो अप्लाई कर देंगे। देखो थ्योरम क्या बोलती है यहाँ से कि Zn अपॉन में कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ Zn। ठीक है, एंड ये मेरे पास सब ग्रुप होगा S7 का। यही चीज होती है ना। ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करिए तो यहाँ से अब कर्नल ऑफ फाई क्या गिवन है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे Zn अपॉन में आइडेंटिटी किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, Zn के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। एंड ये क्या होना चाहिए, इस S7 का सब ग्रुप होना चाहिए। यानी ये Zn है, ये अब मेरे पास क्या होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ S7। अब S7 का अगर सब ग्रुप है, S7 के पास जो जो ऑर्डर के एलिमेंट्स आते हैं वो इस Zn के पास भी वही एलिमेंट्स के ऑर्डर आने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या मिल जाएंगे, n की वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या करना है, हमें S7 के अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो Zn मेरे पास कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है ना। और अगर साइक्लिक है तो n ऑर्डर का पक्का एक एलिमेंट इस Zn के अंदर मिलेगा, है ना। तो n ऑर्डर का पक्का एक एलिमेंट मिलेगा, S7 के अंदर जो जो ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे वो इस Zn के अंदर भी होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या करना है, अब S7 के अंदर हम साइकिल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर की हमें साइकिल मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए 7 के रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं या तो, है ना। तो 7 का रिप्रेजेंटेशन मैं सिर्फ ऑर्डर बताऊंगी, मैं पूरी साइकिल नहीं बताऊंगी। ठीक है, कि क्या क्या बनेंगी। तो कुछ इस टाइप का ये बन सकता है। ठीक है, 7 ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से जो ये मिलेगा, ये मेरे पास सारी 1 1 साइकिल की बन रही है, तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। ठीक है, एक मेरे पास ये भी बन सकती है, ये मेरे पास 2 ऑर्डर की बनेगी, एक 3 ऑर्डर की भी मिलेगी, है ना, 4 ऑर्डर की भी मिलेगी, सिमिलरली 5 की भी मिलेगी, एंड 6 की भी मिलेगी, 7 की तो मिलती है। अब और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 + 2। तो यहाँ से अब 5 साइकिल एंड 2 साइकिल, तो यहाँ पे ये कितना है, इनका एलसीएम कैलकुलेट होगा ना, तो ये 10 ऑर्डर की भी मिल सकती है। ठीक है, साथ में 3 + 4 ये भी लिखा जा सकता है, तो 12 ऑर्डर की भी मिल सकती है। अच्छा, इनके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो इन्हीं एलिमेंट्स के लिए आएगी, मतलब जो ऑर्डर निकल के आएंगे वो यही निकल कर आएंगे अगर इनके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन हुई। ठीक है, और होगी। ठीक है,
होगी भी। तो यहाँ से देखो, अब मुझे जो ऑर्डर मिले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं S7 के एलिमेंट्स के। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 10 एंड 12। इनके अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे क्या मिले, S7 के अंदर इन ऑर्डर के अलावा कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं होगा एलिमेंट्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Zn था वो S7 का सब ग्रुप था। इसका मतलब इस Zn के पास भी इन्हीं ऑर्डर के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इन ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे तो देखो Zn साइक्लिक होता है, तो इसका मतलब n ऑर्डर का तो पक्का एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं Z1 लेती हूँ, दैट इज आइडेंटिटी, तो वो तो ऑलरेडी S7 का ही सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिल सकता है, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल सकता है, यानी n के वैल्यू में 1 ले सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से n2 के लिए देखते हैं, तो क्या Z2 मेरे पास S7 का होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि Z2 के अंदर एलिमेंट्स कैसे आते हैं, 0, 1, और इसका ऑर्डर कितना है, 2, है ना। तो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट S7 के अंदर भी है, तो ये हो सकता है कोई, मतलब S7 के अंदर एक ऐसा सब ग्रुप मिल सकता है ना जो इसके आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, सिमिलरली अगर Z3 में बात करें तो हमें 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर मिलेगा क्योंकि साइक्लिक है। सिमिलरली Z4 के अंदर, तो यहाँ पे अब मुझे ये एलिमेंट्स के लिए, मतलब कहने का मतलब मेरे पास जो n की वैल्यूज आ सकती हैं वो कौन कौन सी आ सकती हैं, n की वैल्यू मुझे क्या क्या मिल सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, सॉरी 7, 10 एंड 12। ये कितनी वैल्यूज हुई है, 5, 4, 9। ये 9 वैल्यूज ऐसी हैं जो n की हो सकती है, इनके अलावा n की कोई वैल्यू नहीं हो सकती अगर Zn को सब ग्रुप होना है S7 का तो। ठीक है, क्योंकि S7 के पास जो जो ऑर्डर के एलिमेंट है वो ही Zn के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं मान लो गलती से 8 ले लेती हूँ, Z8, तो क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसके पास 8 ऑर्डर का एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना। और लेकिन S7 के अंदर तो 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो इसका और ये ऐसा होगा, फिर Z8 है वो S7 का तो सब ग्रुप बन ही नहीं, बनेगा ही नहीं। और बनेगा नहीं तो फिर ये क्या हुआ, हमारी बात कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ ये n की हमें ये वैल्यूज ही मिल सकती है जिसके लिए ये चीज को क्या करेगी, 1 1 होमो बनाएगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिली है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये वैल्यूज बतानी है ना। तो द नंबर ऑफ n, इसने नंबर ऑफ n पूछा है तो 9, और साथ में अगर वो पूछता है कि कौन कौन सी वैल्यू है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 10 एंड 12। ठीक है, ये 9 वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए मेरे पास ये 1 1 होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो गिवन क्या है, यहाँ से गिवन हमें क्या है कि लेट f एंड g है वो फंक्शन गिवन है जो डिफाइंड है इस सेट से। ठीक है, इस पे बी गिवन बाय एफ एक्स गिवन है 1/x। ठीक है, एंड जी एक्स क्या गिवन है, x-1/x। हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कह रहे हैं कि उस ग्रुप का ऑर्डर बताना है जो जनरेट हो रहा है एफ एंड जी से। ठीक है, हमें क्या करना है, एफ एंड जी से जनरेट होने वाले ग्रुप का ऑर्डर बताना है, यानी जी है वो एफ एंड जी से जनरेट हो रहा है। अब अगर ये से जनरेट हो रहा है तो सबसे पहले हमें एफ एंड जी के ऑर्डर तो पता होने चाहिए। तो एफ एक्स मतलब जो फंक्शंस के ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स है वो अगर एक्स के इक्वल आता है, ठीक है, तो यहाँ से इस एफ का ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि दो बार कॉम्पोजिशन मतलब 2 बार एफ आया है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। अगर एफ ऑफ एक्स अगर ये एक्स के इक्वल आता है और उससे पहले एक्स के इक्वल ना आए तो इनका ऑर्डर 3 होगा। तो इस टाइप से ही हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ एंड जी का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो किस टाइप से करते हैं वो देखो, यहाँ से एफ ऑफ एक्स है वो 1/x गिवन है, क्या करते हैं ये कैलकुलेट करें ताकि हमें ऑर्डर पता चले। तो एफ एक्स की जगह 1/x पुट किया, एंड अब x की जगह क्या करेंगे 1/x, तो ये x की जगह 1/x आ जाएगा तो 1/1/x, तो ये x के इक्वल आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स है वो x के इक्वल आया। दिस इम्प्लाइज
ऑर्डर ऑफ f इक्वल्स टू 2। ठीक है, f का ऑर्डर तो हमें पता चल गया। अब क्या करना है, किसका ऑर्डर निकालना है, g का। तो g क्या गिवन है, x माइनस वन अपॉन एक्स, x माइनस वन अपॉन एक्स। यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, g ऑफ x, है ना। अब g ऑफ ये gx की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या पुट करना है, x माइनस वन बाई एक्स, यानी इस x की जगह अब पूरा x माइनस वन बाई एक्स पुट होएगा। तो x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन में फिर x माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे, x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में x माइनस वन, दैट इज माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। और इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या आया, वन अपॉन वन माइनस एक्स, लेकिन ये एक्स के इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब ऑर्डर तो टू नहीं आया। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा, एक जी और अप्लाई करना पड़ेगा। तो जी ऑफ, अब देखो इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आई थी, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन माइनस एक्स। ठीक है, अब गिवन जो जी था उसके अंदर x की जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स पुट करना है, यानी इस x की जगह ये पुट करना है। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन में वन, सोल्व करेंगे, x मिलेगी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स कितना आ गया, x के इक्वल, दैट इज ऑर्डर ऑफ g कितना आ गया, 3 के इक्वल। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि f का ऑर्डर 2 आया है एंड ऑर्डर ऑफ g कितना आया है, 3 आया है। एंड g जो ग्रुप था वो f एंड g से जनरेट हो रहा था। तो ये कुछ इस टाइप का एक ग्रुप बनना चाहिए। देखो अगर मेरे पास इसको मैं यहाँ से इन एलिमेंट्स का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 6 ऑर्डर आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर 6 ऑर्डर हुआ इसका मतलब वो D3 के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की होगी, f की पावर i j की पावर j सच दैट f स्क्वायर वो आइडेंटिटी होना चाहिए, g क्यूब आइडेंटिटी होना चाहिए। एंड एक कंडीशन क्या होती है, एफ जी इक्वल्स टू में g इनवर्स f, है ना। तो हमें अब सिर्फ ये चेक करना है, ये वाली चीज अगर ये चीज मेरे पास सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये जो ग्रुप आया ये D3 के ही आइसोमॉर्फिक आ जाएगा और इसका ऑर्डर 6 निकल जाएगा। तो हमें अब चेक करना है कि क्या एफ जी है वो जी इनवर्स एफ के इक्वल है। ठीक है, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एफ जी इक्वल्स टू एफ, है ना। तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, हम ये निकालते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो जी एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स। एंड एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, वन बाई एक्स। तो यहाँ पे अब एक्स की जगह ये पूरा चीज आ जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर क्या अप्लाई हो रहा है, जी। अब की बार एफ अप्लाई कर दिया था फिर जी अप्लाई हो गया। अब अगेन जी की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस वन बाई एक्स, है ना। तो इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, है ना। देखो इस ये पूरी वैल्यू पुट हुई है इस एक्स की जगह। तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स कितना आ गया, वन बाई एक्स के इक्वल। और ये किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल था। इसका मतलब क्या मिला मुझे कि जी एफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल मिल गया, एफ एक्स के इक्वल। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि जी एफ जी मुझे क्या मिल गया, एफ के इक्वल। दिस इम्प्लाइज एफ जी इक्वल्स टू जी इनवर्स एफ। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास ग्रुप इसी के आइसोमॉर्फिक होएगा, है ना। और इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, देखो सबसे पहले तो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी के बाद जी एफ, अच्छा एफ का ऑर्डर टू था, एफ का ऑर्डर टू था तो इसकी अगर एक और पावर रेज करूंगी तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अब जी और जी स्क्वायर, जी का ऑर्डर थ्री था तो अगर मैं एक पावर और रेज करूंगी तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी के इक्वल। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे एफ जी और एफ जी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितने एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया, 6 एलिमेंट्स का। और ये किसके आइसोमॉर्फिक है, D3 के आइसोमॉर्फिक होता है ये। ठीक है,
तो ये मुझे जो ग्रुप मिला वो कितने ऑर्डर का मिला? 6 ऑर्डर का। हेंस यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना निकल कर आएगा? 6। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।